आज अपन कोनिक सेक्शन का पार्ट सीखने वाले बच्चों। हाइपरबोला क्या? हाइपरबोला। अब हाइपरबोला होता क्या बच्चों? कोनिक सेक्शन का पार्ट, बराबर। तो मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ फिर से एक बार समझने के लिए। सबको कौन दिख रहा है? सही है। अगर इसे मैं, ये देखो क्या दिख रहा है हमें, सर्कल। देखो वो रेड कलर देखो। इसे थोड़ा सा साइड में लेके जाता हूँ, मतलब आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक है। देखो ये क्या दिख रहा है हमें, ऑरेंज कलर वाला जो दिख रहा है, देखो कहीं पे भी जाओ आपको क्या दिखेगा? सर्कल। ये देखो, आप उसे कैसे भी रोटेट करो, देखो आपको क्या दिख रहा है ऊपर से। ये देखो अपन जब सर्कल, जब अपन कौन को रोटेट कर रहे हैं, कैसे भी रोटेट करो आप। ये देखो क्या दिख रहा है हमें, सर्कल। जब अपन उस स्लाइड को नॉर्मल रोटेट करेंगे, क्या करेंगे, नॉर्मल रोटेट, तो वो जो है हमें दिखाएगा इलिप्स। क्या दिखेगा? इलिप्स। देखो वो हमें क्या दिखेगा, इलिप्स। दिख रही सबको डायग्राम इलिप्स की? देखो यहाँ से क्लियर दिखेगा। देखो ये क्या दिख रहा है हमें, थोड़ा मैं और बढ़ा देता हूँ। देखो क्या दिखेगा हमें, इलिप्स। इसे क्या बोलते हैं अपन, इलिप्स। नेक्स्ट, इसके बाद इसे और थोड़ा रोटेट कर दो, हमें जो पार्ट दिखेगा उसे क्या बोलते हैं अपन, पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। दिख रहा है सबको पैराबोला? अब मैं इसे और स्लाइटली रोटेट करता हूँ, तो मुझे जो पार्ट दिखेगा उसे क्या बोलते हैं अपन, हाइपरबोला। ये जो है दिख रहा है सबको, हाइपरबोला। वाइट लाइंस, मैं इसे डायग्राम को रोटेट कर रहा हूँ, देखो आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखो आप उस कोन को कैसे भी रोटेट करो, दिखा? समझ में आया? इसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसे, हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसे? चलो अब अपन हाइपरबोला की कंडीशंस क्या क्या होती है, इक्वेशंस क्या क्या होती है, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। किसकी इक्वेशन बच्चों, हाइपरबोला की। कौन सी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं अपन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर हमें एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अगर हमें गिवन है 4x² प्लस, सॉरी, माइनस 5y² इज इक्वल्स टू 20, तो अपन पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, 20 से। 20 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो इक्वेशन कैसे दिखेंगे हमें, 4x² अपॉन 20 माइनस 5y² अपॉन 20 इज इक्वल्स टू वॉट, 1। बाद में 4 वन जा 5 जा, 5 वन जा 4 जा, तो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो गई, x² अपॉन 5 माइनस y² अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। तो हमें ये वैल्यू क्या गई, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। अगर कंपैरिजन करते हो आप, देखो कंपैरिजन करते हो तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों में, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। क्लियर हो गया बच्चों कैसे इक्वेशन को कन्वर्ट करना है? और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर सेकंड। अगर हमें गिवन है 3x² माइनस 2y²
इज इक्वल्स टू 1। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखेंगे बच्चों अपन इसे? एक्स स्क्वायर अपॉन 1/3 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। ये बन गया हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। ये फर्स्ट पॉइंट लिख लो सबने, नोट डाउन करो इसे अच्छे से, बाजू में हो जाता तो अच्छे से लिख पाओगे। नोट डाउन होने के बाद बोलना बच्चों। Done. Okay. अब अपन डायग्राम निकालेंगे बच्चों। हाइपरबोला कैसे दिखता है वो देखो। सबने बुक को रोटेट कर लेना है, मतलब एक डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ कर पाओगे आप। ठीक है, ज़्यादा खेलते नहीं, डायग्राम निकाल लेंगे। अब ये हो गया हमारा हाइपरबोला। क्या हो गया? हाइपरबोला। इसे क्या बोलते हैं अपन? हाइपरबोला की डायग्राम। ये बन गया उसके सेंटर। इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन? सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। इसे बोलते हैं बच्चों अपन वर्टाइसेस। इसे क्या बोलते हैं? वर्टाइसेस। तो वर्टाइसेस को इट इज डिनोटेड बाय ए, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों? A,0 और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? -A,0। ये कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया? A,0 और एक हो गया -A,0। तो इस लेंथ को बोलते हैं बच्चों अपन कॉन्जुगेट एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? एवरीवन क्या बोलते हैं इसे? रोटेट बोलो सब। क्या बोलते हैं इसे अपन? ट्रांसवर्स एक्सिस। एवरीवन मेरे साथ बोलना। इसे क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स एक्सिस। रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। क्या? ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं अपन उसे। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। रिमेंबर दिस। इस वाले रेड वाले लाइन को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसवर्स एक्सिस। और यहाँ पे वर्टाइसेस होते हैं बच्चों 0,B, और यहाँ पे वर्टाइसेस होता है
0 कॉमा माइनस बी, तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस ग्रीन वाले को बोलते हैं अपन कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों अपन? कॉन्जुगेट एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस। अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है उसे बोलते हैं अपन फोका है। क्या बोलते हैं उसे? फोका है। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट आएगा, फोका है। तो फोका के कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों ए ई कॉमा जीरो। क्या होते हैं? ए ई कॉमा जीरो। यहाँ पे ए ई कॉमा जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ए ई कॉमा जीरो। क्या आएगा? माइनस ए ई कॉमा जीरो। नेक्स्ट, इसे बोलते हैं अपन लाटिस रेक्टम। क्या बोलते हैं वैसे बच्चों? इसे क्या बोलते हैं अपन? लाटिस रेक्टम। इस लेंथ को क्या बोलते हैं अपन? लाटिस रेक्टम। लाटिस रेक्टम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है बच्चों बी स्क्वायर अपॉन है। कितना है? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए? ये कोऑर्डिनेट होगा कौन से क्वार्टर में जा रहा है? सेकंड क्वार्टर में। तो सेकंड क्वार्टर में कोऑर्डिनेट क्या हो गए? माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन है। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये भी बन जाएगी हमारी लैटिस रेक्टम। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बच्चों? ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन है। और ये बी कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे फोर्थ क्वार्टर में? ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन। सही है। मैं थोड़ा गायब हो जाता हूँ, मतलब आपको अच्छे से दिख पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे बोलो बच्चों इसमें क्या क्या चीज़ें सीखे अपन? सेंटर। ये क्या है? सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 कॉमा 0। बट टाइसेस क्या है बच्चों? A कॉमा 0 माइनस A कॉमा 0 और 0 कॉमा B 0 कॉमा -B। नेक्स्ट, इसके बाद इसे क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं उसे? ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसलेट। और इसे बोलते हैं अपन कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं अपन? कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों अपन? कॉन्जुगेट एक्सिस। रिमेंबर दिस। ट्रांसफर मतलब बच्चों मेजर। इसे और एक वर्ड आता है मेजर, और इसे आता है बच्चों एक वर्ड माइनर। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, इसके बाद ये होती है बच्चों फोका है। क्या होती है? फोका है। तो फोका के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? बी स्क्वायर अपॉन है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2B स्क्वायर अपॉन है। सही है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2B स्क्वायर अपॉन है। तो क्या क्या सीखे अपन? मैं पहला पॉइंट लिखता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या सीखे अपन? सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 0 कॉमा 0। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट क्या सीखे अपन? वर्टाइसेस। क्या है वर्टाइसेस? प्लस और माइनस A कॉमा 0 एंड 0 कॉमा प्लस और -B। नेक्स्ट के बाद क्या सीखे बच्चों अपन? इसे क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं उसे? ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होगी बच्चों? लेंथ ऑफ 2A। ट्रांसवर्स एक्सिस। वेरी गुड। कितनी होगी? 2 है। कैसे?
यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना ए, ये ए है ये है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2a। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, 2b। वेरी गुड, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2b, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब मुझे बोलो बच्चों, फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या है? प्लस और माइनस ए ए कॉमा जीरो, कॉमा 0। वेरी गुड। फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या है? प्लस और माइनस ए कॉमा जीरो। तो मुझे जब बोलो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितनी होगी, ये ए ही है, ये ए ही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2a। 2a। नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोका, डिस्टेंस बिटवीन फोका कितना होता है बच्चों? 2a, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, इसके बाद एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम, क्या? एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम क्या है बच्चों हमारे पास? एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम प्लस और माइनस ए कॉमा प्लस और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम इज प्लस और माइनस ए कॉमा प्लस और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। लेंथ कितनी बनेगी? ये बी स्क्वायर अपॉन ए, ये बी स्क्वायर अपॉन ए, तो टोटल डिस्टेंस बनेगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन ए। नेक्स्ट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है हमारा, डायरेक्ट्रिक्स। क्या? डायरेक्ट्रिक्स, ये है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इसकी इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, बोलते हैं अपन डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है बच्चों, x इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? x इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई। तो नाइन्थ पॉइंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो कितनी बनेगी बच्चों इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए अपॉन ई, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ए अपॉन ई है, ये भी ए अपॉन ई है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2a अपॉन ई। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इज 2a अपॉन ई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिलेशन बिटवीन ए, बी एंड ई। तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है बच्चों? ग्रेटर देन 1। 1। कितनी होती है? ग्रेटर देन 1। तो इसका रिलेशन जो बनेगा वो बनेगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1। क्या बनेगा? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1। ये रिलेशन अपन कब यूज करते हैं? जब हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी है, ए बी की वैल्यू गिवन है, या ए ई गिवन है बी निकालना है, या में बी ई गिवन है ए निकालना है, ऐसी कुछ चीज़ है। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो, डायग्राम निकाल लो अच्छे से। मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा, अच्छे से नोट डाउन करो। डायग्राम नोट डाउन होने के बाद बोलो पॉइंट। आप डायग्राम देख के भी लिख सकते हो।
डन। गुड, सबका हो गया डन। यस सर। गुड, तो ये पॉइंट नोट डाउन करो। चलो क्वेश्चन 2 एक, हमें उसमें सारी चीज़ें निकालनी। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखो। हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। इसे कंपैरिजन किसके साथ करोगे? तो हमें यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 16। यहाँ से वैल्यू मिलेगी वाई स्क्वायर इज, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो सबसे पहले अपन इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि सारे इसमें हमें इसेंट्रिसिटी लगने वाली। तो ये ए स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो हमें ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा बच्चों, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमें ए ई की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। सही है, तो यूज़ करो इसे, हमें इसेंट्रिसिटी तुरंत मिल जाएगी। तो ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये रिलेशन याद रखो, हर क्वेश्चन में अपन इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, तो रिमेंबर दिस। ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों 16 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 9 अपॉन ए की वैल्यू कितनी बच्चों 4। तो 25 का अंडर रूट कितना 5, तो 5/4। हमें इसेंट्रिसिटी कितनी मिल गई बच्चों 5/4। अब सबसे पहले पॉइंट हम फोकाई निकालेंगे। तो क्या होता है बच्चों फोकाई के कोऑर्डिनेट, फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, प्लस और माइनस ए ई कॉमा 0 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 4 इंटू ई की वैल्यू कितनी गिवन है 5/4 कॉमा 0। 4 4 गेट कैंसिल, तो हमें फाइनल आंसर कितना मिलेगा प्लस और माइनस 5,0। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होती है बच्चों 2a, 2 2a। इंटू ए की वैल्यू कितनी 4, 4 2 जा 8
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या था लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस का फॉर्मूला? 2b। तो 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5। 5 टू सा कितना? 5 ही है ना कि 3 है? सॉरी 3 वैल्यू। 3 टू सा कितना? 6। सही है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होती है बच्चों? लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2b² अपॉन ए। 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 4। 2 1 ज़ा 2 ज़ा, तो हमें लेंथ कितनी मिल गई? 9/2। सही है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फिफ्थ, डिस्टेंस बिटवीन फोका। क्या? डिस्टेंस बिटवीन फोका क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन फोका 2AE। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू ई की वैल्यू कितनी है? 5/4। तो वो मिल गया हमें 10। सही है। क्लियर हो गया सबको कैसे निकालना? सारी चीज़ें ऐसे ही निकालनी। समझ में आएगा? देख लो बच्चों। तो नोट डाउन कर लो इसे अच्छे। क्लियर हो गया बच्चों अच्छे से कैसे निकालना? अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा दिया जाएगा आपको। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, फाइंड द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला रेफर टू रेफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस whose whose distance between whose distance between directrix is 18/5 18/5 and eccentricity is 5/3 eccentricity is 5/3। हमें गिवन क्या बच्चों? रीड करो प्रॉपरली। हमें गिवन क्या क्या चीज़ है? हमें गिवन है whose distance between डायरेक्ट्रिक्स। वो कितना गिवन है? 18/5। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है बच्चों? फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स का? 2AE A upon E। 2A/E। वेरी गुड। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इज 2A/E। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी गिवन हमें मालूम ही नहीं, तो इज इक्वल टू कितना गिवन हमें? 18/5। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन गिवन है। नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी कितनी गिवन है बच्चों हमें? 5/3। तो ये वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। तो 2A इज इक्वल टू कितना बच्चों? 18/5 इंटू ई की वैल्यू कितनी है? 5/3। नेक्स्ट 5 गेट कैंसल, 3 1 ज़ा 6 ज़ा 2 1 ज़ा 3 ज़ा। हमें ए की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 3। अब हमारे पास ए की वैल्यू नोन है, ई की वैल्यू नोन है, तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों अपन? यूजिंग रिलेशन। क्या होता है रिलेशन?
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, इन ब्रैकेट ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी 25/9 -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 9 इंटू 25 माइनस 9 अपॉन 9, 9 9 गेट कैंसिल, तो हमें कितना मिल गया बच्चों 16। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, इक्वेशन क्या होती है बच्चों हमारी स्टैंडर्ड, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। देख लो समझ में आएगा बच्चों, अगर समझ में आया है तो नोट डाउन करना सबने अच्छे से। इसके लिए हमें ये टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको फार्मूलाज लर्न होने चाहिए बच्चों, क्या लर्न होने चाहिए, फार्मूलाज। अगर आपको फार्मूलाज लर्न है तो आपको अपने आप क्वेश्चन सॉल्विंग जमेगी, आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए फार्मूलाज लर्न होने के लिए रोज़ फार्मूलाज लिखो, अपने आप चीज़ें आएगी। चलो हो गया सबका नोट डाउन ये, और एक एग्जांपल ले लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला with the center at the origin transverse axis 12 and one of the foci at 3 root 5 comma 0, 3 root 5 comma 0। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें क्या गिवन है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ गिवन है, ट्रांसवर्स एक्सिस गिवन है मतलब 12। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या है ट्रांसवर्स एक्सिस का, 2a इज इक्वल्स टू 12। तो इम्प्लाई क्या करेगा बच्चों, a इज इक्वल्स टू 6, सीधी सी बात है। हमें और क्या गिवन है, वन ऑफ द फोका है, एक फोका गिवन है, हमें क्या गिवन है, फोका का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए ई कॉमा 0। तो हमें क्या गिवन है 3 रूट 5 कॉमा 0। अगर कंपैरिजन करोगे तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, ए इज इक्वल्स टू 3 रूट 5।
अब हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, तो हम बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यूजिंग द रिलेशन। क्या होता है रिलेशन? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस वन। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 3√5 का होल स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 6 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? 9, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 9×5 = 45 बराबर है। 45 में से 36 चले गए, कितने रहेंगे बच्चों? 9। हमें बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई कितनी? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी? 36। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है बच्चों? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इम्प्लाई क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी? अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9 इज इक्वल्स टू कितना? 1। क्लियर है बच्चों? सबको समझ में आया अच्छे से? हाँ सर। चलो नोट डाउन करो जल्दी, मैं गायब हो जाता हूँ। डन सर। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हो, लास्ट एग्जांपल ले लेंगे। करते हो बच्चों ट्राई? चलो लिखो, फाइंड द एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला and the equation of the hyperbola with center at origin length of conjugate axis length of conjugate axis 10 and one of the foci is -7, 0। राइट बच्चों, आएगा सब। तो जल्दी, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होती है बच्चों? फॉर्मूला क्या है कॉन्जुगेट एक्सिस का? वेरी गुड। 2b इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें? 10। नेक्स्ट, और क्या गिवन है हमें?
बोलो वन ऑफ द फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? माइनस ए कॉमा ज़ीरो, हो जाएगा -7, 0। ए की वैल्यू मिल गई हमें, बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5, और ए की वैल्यू मिल जाएगी 7। यूज़ करो इसका जल्दी। हमारे पास रिलेशन है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर -1। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? 49 माइनस 25, तो कितना होगा? 24। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 25। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन 24 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1। अगर ये समझ में आया, मैं कुछ होमवर्क के लिए इक्वेशंस देता हूँ, उसकी सारी चीज़ें निकालनी, फोका है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, सारी चीज़ें जो कुछ सीखे अपन। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1। थर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। और फोर्थ इक्वेशन है कौन सी लिख, ये ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू व्हाट? 1। ये 4 एग्जांपल है, चारों इक्वेशन की सारी चीज़ें निकालनी।